हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, आइए बात करते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। वॉइड सेट्स स्टूडेंट्स, ये होता क्या है? एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट विच डज नॉट कंटेन any element is called empty set. empty set एग्जाम्पल देते हैं, आइए। x such that x is a natural number, natural नंबर। x हमारे पास कोई नंबर है और वो कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। आपके पास कोई नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 5, इट मींस 5 से बड़ा और 6 से छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके एंड सो ऑन, ये आपके नंबर होंगे। स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, बट लेस देन 6 से क्या होगा? लेस देन होगा। इट मींस वो नंबर यहां रहेगा। क्लियर है? लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहां किस टाइप के नंबर होंगे? 5.5 5.6 5.8 5.4 5.3 5.1 5.2 इस टाइप के नंबर तो होंगे यहाँ पे, लेकिन ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट मींस ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से ग्रेटर देन होगा और 6 से लेस देन होगा। क्लियर है? तो उस केस में क्या रहेगा फिर? ये रहेगा सर एम्प्टी सेट रहेगा 5। ओके स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं 5। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5 PHI। ओके स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू 5, इट मींस ये क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये किस में था? सेट बिल्डर फॉर्म में था। सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर ये किस में होगा? रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, और कोई एग्जांपल लेते हैं। बी x such that x square is equal to 4, x such that x square is equal to 4 and x is odd। x क्या है? ऑड है। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? +-2 होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? ऑड। ये 2 क्या होता है? इवन होता है। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? ऑड। तो b इज इक्वल टू, लेकिन ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है x इज ऑड, लेकिन आपके लिए x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? इवन। इट मींस 5। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? अब स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू 5,
ये किसमें है? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। और ये किसमें था? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, pause the video, after then write down in your notebook। स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट का कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू x such that x is even prime number, is even prime number but greater than 2। क्लियर है? अब आपके इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर और बताना पड़ेगा आपको। नंबर ग्रेटर देन 1, एंड आर नॉट डिविजिबल by any number other than 1 and itself। एक ऐसा नंबर जो 1 से तो ग्रेटर होगा और अपने आप से, और 1 से डिविजिबल होगा, ये हम बात कर सकते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself, it has only 2 factors। ऐसे भी बोल सकते हैं, it has prime number, it has only 2 factors, 1 and itself। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसकी बात करेंगे। x such that x is a even prime number। प्राइम नंबर क्या होगा? 1 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन उसके सिर्फ या तो 1 होगा फैक्टर, या वो अपने आप में होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 का 3 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो क्या रहेगा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? 5 ऐसे ही, और क्या रहेगा? 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन आपको वो क्या कह रहा है? इवन प्राइम नंबर बट ग्रेटर देन 2। इट मींस 2 से ग्रेटर देन रहे होंगे, 2 नहीं होगा। प्राइम नंबर तो है, लेकिन वो क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर रहे होंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे, इसमें कोई इवन प्राइम नंबर होगा? इवन होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा। तो जब इवन प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप उसे क्या लिखोगे? C इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स, ये किस में था? सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो भैया सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगलटन सेट क्या होता है? ए सेट which containing only one element, is called singleton set। सिंगलटन सेट किस टाइप का होता है? जैसे 1, 2, 3, only one element
ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब ये फाइनाइट सेट, ये क्या है, C इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, बिकॉज आप समझते हो 2 इज ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर, 2 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ओके सो सी को, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, ये किस में था, सेट फॉर्म में, ये किस में आ जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म है, लेकिन ये सिंगलटन सेट होगा। कोई भी स्टूडेंट्स नल सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे स्टूडेंट्स, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। एम्प्टी सेट को या तो आप 5 से रिप्रेजेंट करोगे या विद करली ब्रेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो वो भी 5, ये भी क्या है, नल सेट है, नल सेट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तो नल सेट रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल था आपका x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर बट ग्रेटर देन 2। 2 एक इवन नंबर है, बाकी ग्रेटर देन ऑफ 2 कोई भी इवन नंबर नहीं होगा, सभी ऑड नंबर होंगे। कौन से होंगे स्टूडेंट्स, ऑड नंबर, क्लियर है। लेकिन कोई इवन नंबर नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, c इक्वल टू x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन इवन नहीं होगा, ऑड होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा, सेट्स कंटेनिंग number of elements are countable, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट है आपके पास A, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, काउंटेबल है। कोई दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 100, ये भी क्या है, ये भी काउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताता हूं, ये क्या होता है, फाई सेट, फाई, और इसे क्या बोलते हैं, नल सेट। ये भी क्या होगा, ये भी फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो आप बोल सकते हो सर जीरो एलिमेंट, क्या बोल सकते हो, जीरो एलिमेंट, नो एलिमेंट। तो उस केस में क्या होगा, ये काउंटेबल होगा ना, क्या होगा, काउंटेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब होता है इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट्स containing uncountable
अनकाउंटेबल number of elements, number of elements is called what? Infinite set. Infinite set. जैसे कोई इनफाइनाइट सेट कैसे करेंगे? 1 2 3 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब आप बता सकते हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट? आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल होंगे तो फिर ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट, x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर, एंड x minus 1 x minus 2 is equal to 0। तो x minus 1 and x minus 2 is equal to 0, इट मीन्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी जीरो तो नहीं हो सकता, दो का कभी प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2। x की क्या वैल्यू आ गई? एक 1 और 2। इट मीन्स 1 and 2। अब बताओ ये क्या कौन सा सेट होगा? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, ओनली 2 एलिमेंट्स containing only 2 elements, so it is a finite set। finite set। स्टूडेंट्स ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। अब ये स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म थी? ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एग्जांपल नंबर 2। x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब बोला x square is equal to 4, x square is equal to 4। अब x is equal to क्या होगा? प्लस माइनस 2। एलिमेंट्स क्या रहेगा? एक प्लस का 2 रहेगा और एक माइनस 2 रहेगा। तो वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो क्या नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नॉट होल नंबर, नॉट इंटीजर नंबर, नॉट नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। 2 होगा। क्या रहेगा? 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? ओनली 1। तो ये क्या है? काउंटेबल है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं तो वो कौन सा सेट होता है? फाइनाइट। फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड, x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर, and 2x minus 1 is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0, then x 2x is equal to 1, then x is equal to 1 upon 2। क्या ये नेचुरल है? नहीं, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एक इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की वैल्यू 1/2 इसे सेटिस्फाई करेगी। और ये नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो फिर ये क्या आएगा? क्या आएगा? उस केस में 5 आएगा। स्टूडेंट्स क्या आएगा? 5। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करेगा और वो नेचुरल नंबर होगा। क्लियर है? उस केस में क्या आएगा? 5। अब 5 क्या है? 5 क्या है? आप बोलोगे सर नल सेट है, नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट।
अब मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ऑल एम्प्टी सेट्स आर फाइनाइट, तो ये क्या होगा फिर फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इससे सेटिस्फाई करेगा और वो नेचुरल नंबर होगा, दोनों कंडीशंस फॉलो करेगा। तो वो कौन सा नंबर होगा? कोई नहीं होगा। जब कोई नहीं होगा तो वो फाइनाइट ही होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, उस केस में फिर क्या आएगा? फाइनाइट होगा। ओके, फोर्थ पार्ट, x such that x, अब ये x क्या है? नेचुरल नंबर है एंड x इज अ प्राइम। प्राइम का मतलब ये है 2 3 5 7 11 13, अब स्टूडेंट्स कितने होंगे एंड सो ऑन। तो क्या ये आप इन्हें फाइनाइट बोलोगे? काउंटेबल है ये, 13 भी होगा, 17 भी होगा, 23 भी होगा, 29 भी होगा, तो ये काउंटेबल है? आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और जो स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। Fifth, x such that x is a natural number and x is a odd। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, नेचुरल नंबर और ऑड होना चाहिए। प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन। कितने होंगे स्टूडेंट्स? पता नहीं कितने होंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं वो कौन सा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो इस केस में ये कौन सा सेट रहेगा? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और नोट लिख लेना, नोट, empty set is considered as finite set। It means जो आपका empty set होगा, null set होगा, null set या void set होगा, वो क्या होगा? कंसीडर किया जाएगा किसमें? फाइनाइट सेट। जो वाइड सेट होगा, नल सेट होगा और एम्प्टी सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। ओके, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली same element, same element or equal element, elements are called equal set। ओके okay, अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे कोई ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 और बी सेट है 2 3 1 4 5 6 और सी सेट है 4 5 6 1 2 3 और डी सेट है 6 5 4 3 2 1। तो इनका ऑर्डर ही तो चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेम एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 सेम एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 इट मीन्स सेम एलिमेंट्स है। सो all sets containing
same elements, all sets are containing same element, then they are equal set. उस केस में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D. ओके स्टूडेंट्स, अगर इक्वल सेट नहीं होगा तो आप उससे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, नॉट इक्वल. इक्वल सेट्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कुछ आप एग्जांपल्स लेते हैं, इक्वल सेट्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ओके, पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट राइट डाउन इन योर नोटबुक. Example number 7. Find the pair of equal set if any given region. Students, ये क्या है? ये तो सिंगलटन सेट है. सिंगलटन सेट है ना. बी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स. बी क्या है? सॉल्व x such that x is greater than 15 and x is less than 5. x क्या है? ग्रेटर देन 15 है और लेस देन क्या है? 5. ऐसा कोई x होगा, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है x की जो ग्रेटर देन 15 हो और लेस देन 5 हो, तो स्टूडेंट्स 5 ओकेशंस एम्प्टी सेट होगा. सी क्या होगा? सी होगा x such that x minus 5 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, then x is equal to क्या होगा? 5 होगा. तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 होगा. ओके, नेक्स्ट डी. x such that x square is equal to 25, then x is equal to plus minus 5. x is equal to क्या होगा? प्लस माइनस 5 होगा. तो जो d है ना आपका, d क्या होगा? d is equal to होगा 5 और -5. यहाँ कोई आप नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे हो. आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर सेट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता. क्यों? अभी मैंने कुछ देर पहले क्या लिया था? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर टू प्लस माइनस 2, तो मैंने x स्क्वायर टू 2 लिया था. क्यों? क्योंकि वह नेचुरल नंबर की बात कर रहा था. किसकी बात कर रहा था? नेचुरल नंबर. लेकिन यहाँ कोई नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, तो आप दोनों लोगे 5 और -5. ओके, सो नाउ ई क्या है? ई क्या है स्टूडेंट्स? x such that x is an integral positive roots of the equation x square minus 2x minus 15. पॉजिटिव रूट्स की बात कर रहा है. x square minus 2x minus 15 is equal to 0. It means x square minus 5x plus 3x minus 15 is equal to 0. क्या कॉमन आएगा सर? x minus 5 क्या आएगा सर? प्लस 3 आएगा. x minus 5 is equal to 0. It means x plus 3 और x minus 5 is equal to 0. जब आप x plus 3 is equal to 0 रखोगे तो x is equal to -3. x minus 5 is equal to 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5. लेकिन वो किसकी बात कर रहा था? पॉजिटिव रूट. तो ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है? 5. तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू आ जाएगा e इज इक्वल टू आ गया 5. अब आपको बताना है कौन सा इक्वल है. तो कौन सा इक्वल है? C एंड E आर इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सेट E इज इक्वल टू C. ये दो ही सेट आपस में इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नेक्स्ट. Which of the following pair of sets are equal? Justify your answer. X, the set of letter in LO, ALLOY. X आपके पास कोई सेट है किस लेटर का? A, L. तो आप L एक ही बार लोगे ना, O और Y. ओके स्टूडेंट्स, एंड B is the set of letter, और B क्या है? Set of letter in L,
O Y A, फिर L तो सिर्फ एक ही बार आएगा ना। अब आप ये बताओ, सेम एलिमेंट है, A है देखिए, L है, O है और Y है, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो फिर मैं बोलूंगा देन A is equal to B, it means set A is equal to set B. Both set A and B are equal set. Okay students, so now second part. A is equal to n such that n belongs to Z, integer की बात कर रहा है, and n square is less than or equal to 4. इंटीजर क्या होंगे आपके? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब आप -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, जो इससे क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, लेकिन वो तो लेस देन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेस देन की बात कर रहा है, और इक्वल टू की बात कर रहा है। तो देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4, इक्वल है। -1 का स्क्वायर करोगे 1, इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन तो है। ओकेशन 4 से लेस देन है। 0 का स्क्वायर 0, 4 से लेस देन है। 1 का स्क्वायर 1, 4 से लेस देन है। 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। 3 का स्क्वायर 9, क्या है? ग्रेटर देन है, तो इसको हटाएंगे। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सेट ऑफ ए। ओकेशन सेम एज x स्क्वायर -3x + 2। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पता क्या आएगा? एक आएगा x - 2 और एक आएगा x - 1। चेक करो, एक बार चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इनको। x स्क्वायर -2x - x + 2 = 0, तो क्या आएगा? x कॉमन ले लो, x - 2 - 1 x - 2 = 0। एक ब्रैकेट में x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x = 2, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x = 1। क्या होगा आपके लिए? तो B सेट आएगा, B आएगा 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताओ, A और B के एलिमेंट सेम है क्या? सेट A में एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2 और B में 1 और 2। स्टूडेंट्स अब इतना याद रखना, अगर कोई आपके पास A सेट है -2 और 2, तो आप इसको, और B सेट है -2, C सेट है 2, ये तीनों आपस में डिफरेंट है। ऐसा मत समझना सर ने बोला था एलिमेंट्स का रिपीटेशन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन स्टूडेंट्स ये माइनस में, ये प्लस में, ये -2 है, ये +2 है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट सेट होंगे, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। -2 + 2, ये -2 और 2 है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये containing all elements are different. Okay, it means सेट ए में क्या? -2, -1, 0, 1, 2 और सेट बी में 1 और 2। क्या होगा? A is not equal to B। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के बारे में। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।